आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज। यदि tan 2a बराबर कोट 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, आपके इन क्वेश्चनों के आधार पर और भी क्वेश्चन बताएंगे और फार्मूले आपको यही प्रश्नों में यही काम करेंगे। साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 - थीटा कोट थीटा और कोट 90 - थीटा tan थीटा, कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा। अब देखिए आपको ये बता रहे हैं tan को तोड़ना है। tan को क्या लिख सकते हैं हम? tan को लिख सकते हैं, अब बताइए भाई tan को क्या लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं कोट 90 - 2a बराबर कोट a - 18 अब ये देख लीजिए, तुलना करने पर आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे तो ये कोस 90 - 2a बराबर a - 18। अब माइनस से इधर ले आइए आप, 90 माइनस का प्लस हो जाएगा भाई, ये -18 है, माइनस के प्लस के हो गए और a -2a माइनस का है तो इधर जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया। इन्हें आप प्लस करें 108 हो गया, 108 बराबर 3a और a इक्वल टू 108 बटे 3। 3 से इसे काटेंगे, 3 तिया 3 छंग और a बराबर 36 अंश। अब एक बार और सवाल समझ लीजिए, यदि tan 2a बराबर और a - 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan a बराबर कोट a - 18। tan को हमने चेंज कर लिया 90 - थीटा में, तो 90 - 2a बराबर कोट a - 18। तुलना कर ली, तुलना करने पर अब ये देख लीजिए, यहाँ भी कोट है, यहाँ कोट है, क्या बचा आपका? 90 - 2a और a - 18, 90 - 2a और a - 18। तो माइनस का इधर को आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया और यह माइनस का 2a इधर आकर कितना हो गया? 108 बटे 3। 3 इसका एक का गुणांक है, 3 से इसको बाहर कर दिया, 3 तिया 9, 1 बचा 3 6 18 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4 a is equal to cosec 20 जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब sec 4a is equal to cos a - 2। अब इसको क्या किसमें चेंज करके देखें आप? sec है, देखो क्या sec कोसेक में चेंज कर दिया, 90 - 4a इज इक्वल टू कोसेक a - 20। अब तुलना करने पर क्या हो जाएगा भाई? कोसेक कोसेक, तो क्या बचेगा? 90 - 4a बराबर a - 20। अब हमको भी जल्दी आइए, 90 माइनस का क्या बन गया? प्लस का बन गया और a माइनस का क्या हो गया? तो कितना हो गया? 1 और 4 बराबर 110 और a बराबर 110 बटे 5। 5 से इसे काट दिया हमने, 5 a इज इक्वल टू 22 अंश। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आपको और बताएंगे, यदि साइन 3a बराबर कोस a - 26 जहाँ 3a एक न्यून कोण है, क्या है? 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है? वही उसी तरह से लिखेंगे, साइन 3a बराबर कोस a - 26। अब कोस साइन को चेंज कर लिया तो कोस बन गया कोस 90 - 3a बराबर कोस a तुलना करने पर हो गया आपका 90 - 3a बराबर a - 26।
अब 90 प्लस 26 ए प्लस 3a बराबर 4a और a इज इक्वल टू बटे 4 दिया 3 बचेंगे 4 नाम 36। तो आपका a इज इक्वल टू 39 अंश। अब 90 को और 26 को जोड़ लिया कितना हो गया 116 हो गया। अब 4a हो गया। अब a इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 116 बटे 4 4 से काट दिया 4 के ना 4 और 4 दूनी 8 कितने बचेंगे 3 बचेंगे 3 बचे कितने हो गए 36 और 4 नाम 36 और a इज इक्वल टू 29 हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5a इज इक्वल टू कोसेक 36 a प्लस 36। तो जहां 5a एक न्यून कोण है तो ये कमान ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक 5a इज इक्वल टू कोसेक अब a प्लस 36। अब इसे तोड़ेंगे कोसेक में कोसेक 90 माइनस 5a इज इक्वल टू कोसेक a प्लस 36। अब तुलना करने पर अब इधर देखिए आप तो ये हो गया 90 माइनस 5a बराबर a प्लस 36 अंश। अब 90 माइनस 36 ये प्लस का है तो माइनस का इधर होकर माइनस हो जाएगा और ये आपका 5a माइनस का इधर आके सीधा पर प्लस का हो जाएगा। तो आपका 90 में से 36 के कितने बचेंगे बोलो भाई 54 बचेंगे। कितने बचेंगे 54 और यहाँ एक मानते हैं 1 और 5 कितने होते हैं 6 होते हैं और a इज इक्वल टू 54 बटे आपका 6 से काटा 9 बार कटा आपका जब 9 बार कैंसिल हो गया तो कितने 9 अंश हो गया a का मान क्या आ गया। अगला क्वेश्चन देखें आप यदि साइन ब्रैकेट थीटा प्लस 36 बराबर cos थीटा तो थीटा एक न्यून कोण है। अब थीटा का मान ज्ञात कीजिए तो आपको देखो कुछ नहीं करना बेटा सीधा क्या करना है साइन लिखेंगे साइन थीटा प्लस 36 और ये कोस को चेंज करेंगे। कोस को चेंज कैसे करेंगे साइन में चेंज करेंगे 90 प्लस 36 और आपका साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया चेंज। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर आप देखें तो अब क्या जाएगा थीटा प्लस 36 बराबर 90 माइनस 36 ये माइनस का थीटा इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 90 है ये आपका और ये क्या है 36 प्लस का तो माइनस का बन जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 10 4 तो 4 बचेंगे यहाँ रहेंगे 5 54। अब ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 54 बटे आपका अपॉन में क्या आएगा 2 आ जाएगा 2 से 27 बार डिवाइड हो गया आपका 27 हो गया 2 दूनी 4 1 बजे 2 सत्ते हो जाए यानी 2 2 जा 4 और तेरे और 2 7 जा 14 27 आपका आंसर आ गया कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी की तरह सवाल है 10 के कई सवाल करा दिए और देख लीजिए एक बार 10 2 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस तो आपको 10 को कोट में तोड़ेंगे 90 माइनस 2 थीटा बराबर कोट थीटा प्लस 6। अब तुलना करने पर अब ये देखिए आप तुलना कर दिया आपका 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 तो आपका 90 माइनस 6 बराबर थीटा प्लस 2 थीटा तो कितना बचेगा 84। ये कितना हो गया 3 थीटा और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 84 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 2 और 3 8 जा 24 थीटा इज इक्वल टू 28 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि साइन 5 थीटा बराबर 4 थीटा
तो आपका 5 थीटा और 4 थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका साइन, चाहे आप साइन को चेंज करें भाई या आपको कोस को चेंज करें, इसमें से दोनों में से एक को चेंज करेंगे, किसे आसान रहेगा इसको कर लें या इसे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। इसके करके देखें इसे, चलिए देखिए इसे देख लीजिए आप, और इसे देखेंगे साइन 90 माइनस 4 थीटा, ठीक है, तुलना करने पर, यस सर, तुलना करने पर होएगा। अब सीधा सीधा क्या बन जाएगा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, आपका 4 थीटा इधर को आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 थीटा हो गया इज इक्वल टू 9, तो 4 थीटा 5 थीटा 9 थीटा हो गया, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, अब थीटा इज इक्वल टू होगा 90 अपॉन 9, 9 से 9 को डिवाइड किया 10 टाइम्स का और डिवाइड हो गया 10, अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अगला क्वेश्चन देखें, बराबर कोस कोसेक 60 हो तो थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके साथ साथ अब इसे लेके शेक को तोड़ना है या आप शेक को तोड़ना है, तो इसे तोड़ने में आसानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा कोसेक और 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक, आगे क्या लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर 60। आप देखिए इधर ले जाइए इसे, थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 90, आप देखिए इसे लेस करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो क्या बचेगा आपका 30 बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 अंश, 30 अंश आपका इसका आंसर हो गया। यदि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, तो 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इधर को, आप देखिए इधर सीधा सीधा सवाल को चाहे साइन को चेंज कर लें या कोस को, एक को चेंज करेंगे आप, वो इसे को चेंज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसे चेंज कर लें या चलिए ठीक है साइन को चेंज करते हैं भाई, कोस 90 माइनस 4 थीटा। आप देखिए ये लिखेंगे कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर या तुलना करने पर लिख सकते हैं आपका, तो आपका 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, तो आपका ये माइनस का 4 थीटा इधर को आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90 थीटा, तो 2 और 4 कितना होगा 6 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 6 से इसको डिवाइड करा, थीटा इज इक्वल टू ये 50 टाइम्स को। अगला क्वेश्चन, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4, साइन यदि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 6 और थीटा 3 थीटा तथा थीटा माइनस 6 एक न्यून कोण है, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है भाई, sin 3 थीटा इधर लिख दिया, cos ब्रैकेट थीटा माइनस 6 यहाँ लिख दिया, आप जो तोड़ लीजिए साइन को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू, और आपके थीटा माइनस, आप ये तुलना करेंगे यहाँ कंपेयर करने पर, कंपेयर कर दिया आपने, कंपेयर करने के बाद क्या बचा आपका, देखिए ये और 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, अब 90 इधर है, अब माइनस का 6 इधर को लाएंगे उल्टा हाथ को, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा, और थीटा 3 थीटा को माइनस के इधर ले जाएंगे सीधा हाथ पर, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका 96 हो गया ये 96 और 4 थीटा, और 4 थीटा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 96 अपॉन 4 से आपको डिवाइड कर दिया आपने, 4 2 जा और 4, ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 1 बचेगा 16 का 416, यानी 24, यानी 24 आपका क्या हो गया आंसर थीटा क्या। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पिछले सालों में यह आ चुका है, यदि tan A इज इक्वल टू 4 cos B थीटा, तो सिद्ध कीजिए A प्लस B, ये क्वेश्चन आ चुका है और आपका एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, tan A इज इक्वल टू cot B, अब देखिए चाहे tan को चेंज करें या तो किसे चेंज करना चाहते हैं tan A, अब इसे cot को चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा B है, ये थीटा की आवाज निकालेगा B। अब ये लिखेंगे कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, आप तुलना करने पर लिखने के बाद
फिर इनका कंपेयर कर दिया आपने, तो a इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस बी थीटा, और माइनस का भी इधर ले आएंगे, तो a प्लस b बराबर 90। यही आपको सिद्ध करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोबारा समझ लीजिए। यदि tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 के tan a इज इक्वल टू cot b, और कंपेयर कर दिया हमने, tan को तोड़ लिया, 90 माइनस बी थीटा, तुलना करने पर a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस बी, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, a प्लस बी बराबर 90। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब एक्सरसाइज का अगले क्वेश्चन बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।